we proceed to nervous tissue. Okay, nervous tissue. All right. So what is nervous tissue, where it is found, and what is its function? Okay, so nervous tissue performs a very important function of control and coordination. What is control and coordination? Control, you know, what do you mean by control? You can control your cells, you can control your activities, you can control your thinking. Your control is within yourself, it is connected to your brain, right? So that is control. Coordination means all the different organs, like different parts, different tissues work together. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, जब लोग मिलकर काम करते हैं। उसी तरीके से जब बॉडी पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू मिलकर जब काम करता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। इसके फंक्शन को और भी हम अच्छे से समझेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि नर्वस टिश्यू होता कहाँ पर है और इसकी लोकेशन क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें देख लीजिए। देखिए ये आपका ब्रेन है। ओके, सो ब्रेन में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ब्रेन के पीछे से जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उसके आगे एक स्पाइनल कोड इधर होती है, जिसको हम एक कोड होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कोड, तो ये नर्वस टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा पूरी बॉडी में हर पार्ट में ब्रेन और स्पाइनल कोड से कुछ सेल्स निकलती हैं, कुछ जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू की सेल्स का नाम है नर्व सेल्स, क्योंकि आपको पता है टिश्यूज़ तो सेल्स का ही बना होता है। सो टिश्यूज़ ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स एंड दीज नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड यहाँ से निकलकर, दोनों से निकलकर पूरी बॉडी में भी ये फैली हुई हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। इसके एक और डायग्राम देख लेते हैं। ओके, इस डायग्राम को देखिए, ये बॉडी का बैक साइड व्यू है, पीछे की तरफ से व्यू है। तो ये ब्रेन हो गया, ब्रेन से निकली है स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड आपके बैक की तरफ होती है, पीछे की तरफ, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, लेकिन जब आप पीछे टच करते हैं बैक को, तो आपको कुछ टफ, बहुत टाइट चीज़ दिखाई देती है बोन की तरह। वो क्या है? वो स्पाइनल कोड नहीं है। स्पाइनल कोड अंदर होती है, आप उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, क्योंकि स्पाइनल कोड के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है वर्टेब्रल कॉलम, जिसको हम वर्टेब्रा भी बोलते हैं। कभी आप बैक में पीछे सेंटर में आप टच करना, आपको फील होगा कुछ बोन्स हैं। ठीक है, कुछ पेयर ऑफ बोन्स हैं। ठीक है, 33 पेयर्स ऑफ बोन्स होती हैं वो। तो उस कॉलम को हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। तो स्पाइनल कोड इस वर्टेब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड रहती है। इस वर्टेब्रल कॉलम का काम होता है बॉडी को सपोर्ट देना, बॉडी को सीधा रखना, और इसके अंदर ये स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट रखती है। तो हम नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो नर्वस टिश्यू में ब्रेन है और फिर स्पाइनल कोड है, और इनमें न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती है जो कि पूरी बॉडी में फैलती हैं, जिनको नर्व्स या फिर नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो न्यूरॉन इज़ द सेल ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन इज़ अ नर्व सेल। ओके, सो इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ये वर्टेब्रल कॉलम है, बीच में स्पाइनल कोड है, यहाँ से पूरे नर्व सेल्स जा रही हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। और जो नर्वस टिश्यू में सेल होती है, टिश्यू की जो बेसिक सेल है नर्व सेल, उसका भी हम फंक्शन देखते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं हम पहले कि नर्व सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, ये थोड़ा डिटेल्ड है, एक दो चीज़ें और हैं इसमें। तो देखिए ये नर्वस टिश्यू की एक सेल का डायग्राम है। हमारी बॉडी में देयर आर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, दिस इज़ वन ऑफ दैट सेल, और ये सेल आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तभी एक टिश्यू बनता है। देखिए पार्ट्स क्या क्या हैं, आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। मेन जो है सेल बॉडी है, ये जो बॉडी है सेल की, ये इस तरीके की, ये सेल बॉडी है। मेन पार्ट ये है जिसको हम सेल बॉडी या सोमा भी बोलते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, आपको पता ही है, इसका न्यूक्लियस हो गया। ओके, इस बॉडी के आसपास कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स।
और इसका फंक्शन क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ओके, फिर ये सेल बॉडी के साथ में, ये पूरी सेल बॉडी के साथ में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है और फिर वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। ठीक है, सो ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। ठीक है, एक तरीके की पूंछ जो है, टेल जो है न्यूरॉन की, दैट इज एक्सॉन। और इस एक्सॉन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर येलो कलर में, एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग होती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये माइलिन शीथ है। और इस माइलिन शीथ की सेल जो है इसके अंदर, उसको हम श्वान सेल कहते हैं। ठीक है, माइलिन शीथ के अंदर जो सेल्स हैं दैट इज़ कॉल्ड श्वान सेल्स। तो ये श्वान सेल्स हैं इसके अंदर। और लास्ट में नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्व सेल, सेल बॉडी या सोमा। न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, दीज आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरो। दिस इज़ अनदर डायग्राम, सेम थिंग। इसमें सिर्फ मेन पार्ट्स दिखाए गए हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, ये आपको करना है। न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। ओके ओके, सो अभी आपको नर्वस टिश्यू के फंक्शन को समझना है। ठीक है, नर्वस टिश्यू, नर्व सेल्स कैसे काम करती हैं। तो इस डायग्राम को देखकर डरना मत, सिर्फ एक डायग्राम है। इसमें आपके जो हैं ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और इससे बहुत सारी, ये देखिए, नर्व सेल्स ऐसे ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स के बारे में समझना होगा। देखिए, एक होता है स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है? स्टिमुली। एक होता है रिस्पॉन्स। हालांकि 10th क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे इसको, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर है इस पर ये बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स। और न्यूरॉन्स तो आपको पता ही है, नर्व सेल्स हो गई। तो देखिए रिस्पॉन्स, देखिए रिस्पॉन्स तो आप समझते हैं, कोई भी आपका रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, आप कैसे एक्शन ले रहे हैं, आप कैसे काम को कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो एक्शन है दैट इज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुली होता है जिस वजह से आप एक्शन कर रहे हैं, जो आपसे काम करवा रहा है, जो सिचुएशन आपसे काम करवा रही है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज यू टू रिस्पॉन्ड, दैट कॉजेज एक्शन। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज एक्शन। एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म तवा है मान लीजिए, आप जैसी गलती से आपने तवे पर गर्म हाथ लगा दिया, तो आप क्या करेंगे? तुरंत वो हाथ हटाएंगे, हटाएंगे ना। आप सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, सोचेंगे ही नहीं, बस तुरंत हटा लेंगे। वो कैसे हुआ? वो नर्व सेल से हुआ, न्यूरॉन से हुआ। आप कैसे सोच पा रहे हैं, आप एक्शन कैसे ले पा रहे हैं, आप तुरंत जो है कैसे काम कर रहे हैं, सोच कैसे रहे हैं, वो सब नर्वस टिश्यू, नर्व सेल करता है। ठीक है, तो स्टिमुली इस केस में क्या हुआ? स्टिमुली केस में हुआ जो गर्म तवा है, जो हॉट ऑब्जेक्ट है, वो स्टिमुली है, और आपने हाथ हटाया, वो रिस्पॉन्स। तो ये तो जस्ट एग्जांपल है, आप दिन भर में ना जाने कितने ही काम करते हैं, ड्यू टू सम स्टिमुली आप रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। और इम्पल्स, इम्पल्स है मतलब इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपने कोई भी वर्क किया, सो इम्पल्स इज़ अ सिग्नल, एक सिग्नल की तरह होता है, दैट ट्रेवल्स इन योर बॉडी, इन विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन योर बॉडी। एक और एग्जांपल लेते हैं फनी सा। आपने कहीं भी, आप घूम रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, जाना मत जंगल में, लेकिन एग्जांपल लेते हैं, जंगल में गए, आपने शेर देखा। ठीक है, तो शेर आपके लिए क्या है? शेर को देखते ही क्या करोगे? उसके जाकर गले थोड़ी मिलोगे, उससे भागोगे आप। तो स्टिमुली, स्टिमुली क्या हुआ? लायन हुआ स्टिमुली, और रिस्पॉन्स क्या हुआ? आप भागे, दैट इज़ रिस्पॉन्स। और ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ इम्पल्स से, सिग्नल से, कि आपकी आंखों ने देखा किसी स्केरी ऑब्जेक्ट को, आपकी आंखों ने देखा। ठीक है, वहाँ पर भी नर्व टिश्यू प्रेजेंट है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है हर पार्ट में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुँची। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे इम्पल्स। ठीक है, सिग्नल, द इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ सिग्नल। ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल फॉर्म में भी हो सकता है, आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे इसको, इलेक्ट्रिकल केमिकल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इम्पल्स होता है। ठीक है, सो न्यूरॉन्स हो गए। तो न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं पता है ना?
न्यूरॉन्स में क्या ट्रैवल करती है, सिग्नल ट्रैवल करता है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है, इम्पल्स, ये सब देखिए इतने सारे न्यूरॉन्स हैं। आप ना जाने दिन में क्या क्या सोचते हो, क्या क्या करते हो, कितने सारे सिचुएशन हैंडल करते हो, तो पूरे टाइम ये नर्व सेल्स बिजी रहती हैं, इनमें इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल केमिकल फॉर्म में ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज इम्पल्स, और न्यूरॉन्स इज द नर्व सेल। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में है लेकिन कोई बात नहीं। न्यूरॉन जो है दो टाइप के होते हैं। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, सेंसरी और मोटर, ठीक है, सेंसरी और मोटर। तो सेंसरी का मतलब पता है, सेंसरी मतलब आपकी सेंसेस, आपकी फीलिंग्स, आप सेंस कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो जब आप सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है सेंसरी न्यूरॉन में, ठीक है। और जब आप एक्शन लेते हैं, मोटर का मतलब होता है एक्शन, वर्क, तो जब जिस न्यूरॉन से आप एक्शन लेते हैं उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको सेंसरी और मोटर न्यूरॉन समझ आएगा। देखिए, आपने कुछ बहुत अच्छा जूस देखा, ठीक है, आपको पीना है, वो आपकी आंखों ने देखा, ठीक है, रिसेप्टर है वहाँ पर। रिसेप्टर्स में भी सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। रिसेप्टर्स मीन्स सेंसेस, आपकी जो भी सेंसेस हैं, आपकी नोज, ईयर, स्किन, तो दैट इज़ रिसेप्टर, सेंसेस। तो सेंस किया उसने किसी कैसे, ठीक है। तो दैट सेंस, दैट सिग्नल पासिस थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, फ्रॉम रिसेप्टर्स, फ्रॉम योर सेंसेस, वट एवर यू सी, वट एवर यू फील, वट एवर यू टच, तो वो फील जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है सेंसरी न्यूरॉन से पास होता है, ठीक है। पहुंचेगा कहाँ, आपको वो चीज़ सेंस कब होगी, जब वो ब्रेन तक पहुंचेगा। कोई इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। चाहे आपके सामने कुछ भी रख दो, कितना ही टेस्टी फूड रख दो, आप उसको खाएंगे ही नहीं। कुछ भी आपके सामने आ जाए, शेर आ जाए, भालू आ जाए, आप नहीं भागोगे जब तक वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट्स द सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन तक पहुंच गया तो काम हो गया क्या, नहीं, आपको तो जब तक आपके मसल्स मूव नहीं करेंगे तब तक आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सामने मान लीजिए एक जूस रखा है, कोई बहुत अच्छा कोल्ड ड्रिंक रखी है, तो आपको पता चल गया, ठीक है, ब्रेन को पता चल गया, आपको समझ आ गया सामने कोल्ड ड्रिंक रखी है, उससे काम चल जाएगा, अपने आप कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में चली जाएगी, अपने आप पी लेंगे उसको, नहीं ना, आपको उसे अपनी मसल्स का यूज़ करके उठाना पड़ेगा, ठीक है। जादू तो है नहीं कि अपने आप आपके पेट में चला जाएगा। तो दैट सेंस, दैट सिग्नल, ठीक है, पासिस थ्रू मोटर न्यूरॉन। कौन सा सिग्नल, कि आपको उस ग्लास को उठाकर पीना है, या फिर आपको कोई चीज़ देखकर रिस्पॉन्ड करना है, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करना है। इस केस में स्टिमुलस क्या है, जूस है, ठीक है, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करना है। तो दैट एक्शन, दैट इंफॉर्मेशन विल पास थ्रू मोटर न्यूरॉन, दैट इंफॉर्मेशन विल पास थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर। तो ठीक है, जैसे ही मोटर न्यूरॉन आपकी मसल्स तक पहुंचेगा, वो सिग्नल आपकी मसल्स तक पहुंचेगा, तो आप गिलास तुरंत जो है जूस को उठाएंगे और पी लेंगे। तो दैट्स हाउ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन वर्क्स। और इसमें आपको समझ आया होगा मसल का भी बहुत बड़ा रोल है। जब तक मसल्स आपके एक्शन में नहीं आएंगे तो नर्वस टिश्यू बेकार है। तो इसलिए आपकी मसल्स में और न्यूरॉन्स, आपकी मसल्स और न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये आपकी बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, जिसकी वजह से आप जहाँ पर न्यूरॉन और मसल्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मोटर न्यूरॉन में यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पर आपका न्यूरॉन्स भी है और मसल्स भी हैं, जिसकी वजह से आपने, ड्यू टू विच यू कुड लिफ्ट अप द ग्लास, पिक अप द ग्लास एंड ड्रिंक। तो दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा वहाँ पर आपका बॉडी में कंट्रोल रहेगा पूरा। जहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं होगा वहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आपने काफ़ी डिटेल में 10th क्लास का ही पढ़ लिया है अच्छे से, तो आपको समझ आया होगा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल है, और ये नर्वस टिश्यू का पार्ट है। तो नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है आपको समझ आ गया होगा कि हाउ डज नर्वस टिश्यू वर्क। ओके, सो नर्वस टिश्यू के फंक्शंस एक बेसिक तो आपको समझ आया। बेसिक फंक्शन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
सो जो भी, तो व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस, आप बहुत सारे फंक्शंस बता सकते हैं। ब्रेन में क्या क्या फंक्शन होते हैं? थिंकिंग हो गया, यू कैन थिंक, ओके, थिंकिंग, योर इमोशंस, डिसीजन मेकिंग, यू आर हैप्पी, यू आर सैड, that is all due to brain nervous tissue. You can think about something, okay, you can take some actions, you can make some decisions, you can feel something, you can feel hunger, you can feel thirst, that is brain nervous tissue. Okay, spinal cord also has nerve cells, nervous tissue, same functions. ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, बॉडी में आप कुछ वो एक्शंस वॉलंटरी होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी होते हैं। मतलब वॉक हो गया, चलना फिरना, घूमना, खाना पीना, ये सब वॉलंटरी एक्शन है, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। ठीक है, कुछ एक्शंस हैं जो आप कंट्रोल अपनी मतलब विश से नहीं कर सकते, आप विश से कंट्रोल या उनको स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। ठीक है, सो ये सब भी नर्वस टिश्यू के ही फंक्शन है। ऑल राइट, और नर्वस टिश्यू का स्मॉलेस्ट पार्ट है नर्व सेल, आपकी नर्व सेल है। ठीक है, सो इसके डायग्राम आप स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स और ये नर्व एंडिंग, तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फाइबर्स हैं ना इधर, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो नर्व सेल्स हैं ये एक दूसरे से इन्हीं पॉइंट से अटैच रहती है। मतलब यहाँ पर इस नर्व एंडिंग में दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इन एंडिंग पर और इन स्टार्टिंग पर जो है सिग्नल मूव करते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सिग्नल, इम्पल्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू दीज पार्ट्स। कोई भी सिग्नल है, इम्पल्स है या इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पर पहुँचेगी? सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर आपका रिसेप्टर है, कोई भी सेंस ऑर्गन है। ठीक है, वहाँ पर ये नर्व सेल है और वो इन्फॉर्मेशन, वो सिग्नल सबसे पहले डेंड्राइट्स तक पहुँचेगी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ केमिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी है, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये ट्रैवल करेगी ऐसे इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ तक, और फिर दोबारा से डेंड्राइट आ जाएगा, इधर दूसरी नर्व सेल आ जाएगी, फिर ऐसी तरीके से न्यूरॉन्स में पूरी बॉडी में आपके पास होती है। ओके, सो दैट वाज योर नर्वस टिश्यू। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ ली होंगी आपने, और बेसिक चीज़ें तो आपको हमेशा याद ही रखनी है जो आपके अभी सिलेबस में है 9th में। ठीक है, और बाकी जो मैंने बताया है वो भी आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, और कोई डाउट है तो डाउट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं।